आसिफ साहब, मियाँ बीवी के रिश्ते में सुकून कैसे आ सकता है? लड़ाइयाँ, झगड़े, मैं तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, क्या कभी किसी की जिंदगी में सुकून भी आया है? आ सकता है, लेकिन इसके लिए एक कीमत है जो चुकानी पड़ती है। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ तो कीमत होती है ना। बिल्कुल ठीक। तो इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत मुफ्त में बेचनी पड़ेगी आपको अपनी, है ना। अना बेचनी पड़े। जब दो लोग साथ में रहते हैं ना, तो वो दो फिजिकल बीइंग्स के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो और भी रहती हैं। आपकी अना भी साथ रहती है, बिल्कुल साहब। आपका तहम्मुल भी साथ में रहता है, आपका प्यार, आपके अंदर की बगावत, वो पूरे का पूरा एक इंसान पैकेज होता है। तो जिन दो लोगों में ईगो बहुत ज्यादा होती है, वो जब साथ रहते हैं ना, तो एक इंसान की ईगो को शिकस्त होने में बाज़ औक़ात 20-20 साल लग जाते हैं। जब तक एक की ईगो हार नहीं जाती, वहां सुकून नहीं हो सकता उस घर पर। लड़ेंगे, मरेंगे, फिर सुलह करेंगे और फिर उसी बात पे लड़ेंगे, वो ही हरकतें करेंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। मैच्योरिटी भी फेल हो जाएगी, इल्म, तालीम कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि ईगो जो है सब खा जाती है। अब ये समझें कि बहुत बड़ी ईगोज वाले जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये ख़वातीन में भी हो सकती है ईगो, मर्दों में भी होती है जी। और ये जब आपस में टकराती है तो प्यार होता है। मर्द को पता है मैं इस औरत से प्यार करता हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। औरत को भी पता है ये मुझसे प्यार करता है। ईगो, रह भी नहीं सकते एक दूसरे के बगैर, झुकना नहीं किसी ने भी। लेकिन झुकते नहीं। ये जो ना झुकना है ना आपका, ये आपको बर्बाद करता है। ये ईगो लड़ती है। अब एक दूसरे के मामले में ईगो को गवाया जा सकता है। एक किताब भी रिकमेंड करता हूँ, ज़ौज किताब का नाम है, बाबा जी इरफानुल हक की बुक है। ज़ौज नेट पे भी हाँ मिल जाएगी। ये हर जोड़े को पढ़ लेनी चाहिए। सही। पढ़ें, उसके अंदर आपको पता चले कि मियाँ बीवी का रिश्ता होता क्या है। बिल्कुल ठीक। बाबा जी लिखते हैं कि बुक में बाबा जी लिखते हैं, मैं अक्सर बाहर होता था तो मेरा दिल करता कि आज घर में ये चीज़ पकी हो। घर आऊँ तो देखा बेगम ने वही पकाई, और मैं सड़क से गुजर रहा हूँ तो ऐसे ही मेरा दिल किया चलो समोसे ले जाता हूँ इसके लिए, दही भल्ले ले जाता हूँ। तो वो दही भल्ले लेकर घर पहुंचे तो बेगम कह रही है कि मेरा तो आज दही भल्ले खाने का बड़ा दिल कर रहा था। सोल्स मिली हुई। क्या बात है। Because they have lost their egos in front of each other. अच्छा, अब एक दूसरे के सामने अना जो है वो कैसे गवाई जा सकती है, दैट इज द पॉइंट। सबसे पहले ये तय करें कि आपने साथ रहना है। सही। इन लॉन्गर टर्म रहना भी है, हाँ जी रहना है, नहीं छड़ना, होशो हवास से कह रहे हो। आए अपने मसले ठीक करते हैं। सही। आप अपनी बीवियों को डिनर्स पर क्यों नहीं लेकर जाते हो, डिस्कशन क्यों नहीं करते? बीवियां इन मामलात को अच्छे मूड में बैठ के उनके साथ डिस्कस क्यों नहीं करती? आपको हर इशू तब क्यों बात करनी होती है जब लड़ाई हो रही? यार, जब बिल्कुल अच्छा मूड है ना आप लोगों का, आप लोग बहुत अच्छे मूड में हो, उस लम्हे को एंजॉय करने के साथ साथ अपने कुछ मसले भी, हर वक्त जब अच्छा मूड हो, एक दो मसले डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर। बहुत अच्छी टिप। अक्सर तो ऐसा ही होता है, लड़ाई के दौरान वो आपने ये भी नहीं किया, तुमने दिमाग में नहीं आ रहा था। बिल्कुल। तो अपने मसले आपने क्या, वो जो मिसाइल है जैसे, वो सिर्फ लड़ाई के वक्त ही काम आते हैं ना, अमन के वक्त तो काम नहीं आते। हमने रखा हुआ गोरी मिसाइल, इंडिया वाले जरा सा इशारा करते हैं, हम कहते हैं आया जे, है जी जी जी। तो ये गुस्से वाली बातें सिर्फ तब चलानी है। तो इनको संभाल के ना रखें, इनको अच्छे वक्त में डिस्कस करें तो आपकी ये मसले खत्म हो जाता है। सर, जिंदगी के हर पहलू में कोई ना कोई बंदा तरबियत करता है। बचपन में माँ बाप बच्चे की तरबियत करते हैं, स्कूल कॉलेज में टीचर करते हैं। तो ये अज़दवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, ये क्यों नहीं इसकी तरबियत कहीं पे की जाती? क्योंकि ये आप अडॉप्ट करते हैं। कुछ बेसिक कवानीन तो हैं, जैसे कि जी आपकी बीवी, आपने उसके नान नफ़के का ख्याल रखना है, कोई घर में उसे ऊंच नीच ना कहे, ऊंचा नीची बात ना करे, आपने ये ख्याल रखना है, प्यार से बात करनी है। तो और बीवी को ये ज़रूर सिखाया जाता है कि आपने वहाँ पे जाके जनाब ये कुकिंग करनी है, ये कपड़े वगैरह आपने उसके देख लेने हैं, फैमिली में सेट होना है ये। लेकिन साथ रहना ये सब कुछ नहीं है। साथ रहने का ये मतलब ही नहीं है। सही। मैं तमाम औरतों को मुखातिब करके ये बात कह रहा हूँ, मैं हैसियत मर्द, आप उसके लिए रोटी ना बनाएं, चलेगा। आप उसके कपड़े ना इस्त्री करें, चलेगा।
आप उसके लिए एक तिनका भी ना तोड़े, चलेगा, लेकिन कुछ चीजों का ख्याल कर लें। जब वो घर में आए, उसे अच्छे मूड में वेलकम करें। भाई सारा दिन आपको लगता है ना कि वो कुछ नहीं करके आया, फर्ज करें वाइट कॉलर जॉब है, ऑफिस में बैठता है जी 10 सिक्योरिटी गार्ड हैं, उसको हाथ वाले पंखे से हवा देने वाले लोग हैं, वो बादशाह है वो, लेकिन जब घर आया ना तो अपनी तरफ से वो काम करके आया। बिल्कुल सही। अगर आपकी लड़ाई भी हुई है तो आप अच्छे मूड में मिलें, वेलकम करें, बात करें, खाना पूछें, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब वो गुस्से में है उस वक्त उसके बराबर में आके गुस्सा ना करें। बिल्कुल ठीक। उसके आग साथ भड़केगी हाँ, आवाज ना, मर्द की आवाज के बराबर आवाज नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। कभी भी मर्द के साथ फिजिकली कोई ऐसे धिक्का दे देना या कोई ऐसा काम कर देना, वो मत आए इस चीज के अंदर। ये कुछ चीजें आप देखें और उसके लिए ये बाकी काम ना करें जो रोजमर्रा के काम है, वो आपके साथ ठीक रहेगा। बिल्कुल सही। सबसे बड़े यही। बदतमीजी ना करें। मर्द को बदतमीज औरत नहीं पसंद। बिल्कुल। उसकी रोटी ना बनाओ, उसके कपड़े ना धो, उसको खाना ना दो, कुछ भी उसका टेक केयर ना करो। अलमारी बिखरी रहे, कुछ ना करो उसके लिए, बदतमीजी ना करो उसके साथ, वो आपके साथ ठीक रहेगा। वो कहेगा ठीक है, तुम कपड़े नहीं धो के देती, मैं बाहर से धुलवा देता हूँ, तुम खाना नहीं बना के देती, मैं बाहर से खा लेता हूँ। बदतमीजी ना करो। अब औरत के पास भी जवाज है बदतमीजी करने का। वो कौन सा? रीजंस देता है ना मर्द। जी। आप सारी दुनिया के लिए आपके पास टाइम है, बीवी के लिए टाइम नहीं है। सारी दुनिया को टाइम दे के आके घर में जब आप बीवी के पास बैठे हैं, उसके बाद फिर मोबाइल में लगे हुए हैं, तो उसके पास जवाज है। लेकिन ये जवाज काफी नहीं है कि आप बदतमीजी करें। ये बहस के लिए काफी है। बिल्कुल सही। आप बातचीत कर सकते हैं, गिला शिकवा कर सकते हैं, लेकिन ये और एक चीज याद रखें, दोनों मोहब्बत छीन के लेने वाली चीज नहीं है। कोई फिजिकल चीज तो नहीं है ना कि इधर पड़ी आपने उठा ली, ये कब पड़ा है, ये माइक लगा आपने छीन लिया मुझसे, ये छीनी नहीं जा सकती। ये दिल के अंदर होती है। बिल्कुल। ये जीतनी पड़ती अपने रवैये से, ये आपको मिलेगी। सिर्फ एक दूसरे की फितरत को समझें, मामला ठीक हो जाता है।